Hi all. Today I am going to share about my monthly expenses in भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मेरा महीने का खर्चा कितना लगता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो मैं अपना तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा जो अगर जैसे कि मैं रोज रैपिडो से जाता हूँ, लेकिन अगर आप बस से जाओगे तो आपका कितना लगेगा मंथली एक्सपेंसेस। तो सभी पेन और कॉपी पहले ही निकाल ले और अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बना ले जो उनको पीजी में रहना है या रूम में रहना है। मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा जो एक महीने में आपका कितना खर्च हो सकता है और मैं कितना खर्च करता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस से, जो मेन एक्सपेंसेस है हमारा। मान लो कितने लोग क्या करते हैं, बाहर खाना पसंद करते हैं। अगर आप बाहर खाना खाओगे तो आपको दोपहर का जो लंच होता है उसका मान लो ऑफिस में 65 रुपीज वेज के लिए और 80-90 रुपीज आप नॉन वेज का रख के चलो। अगर आप बाहर खाते हो वही खाना तो सेम 65 वेज के लिए और 100 रुपीज नॉन वेज के लिए होगा लंच के टाइम के लिए। तो अगर कितने लोग क्या करते हैं तो घर से ही बना के जाते हैं लंच। तो मेन हम खर्चा लगते थे, अगर आप घर से बना के जाएंगे और रात का भी खाना घर में खाएंगे तो हमारा राशन कितने का लगेगा। तो राशन आप 3000 लेके चलिए। जो अगर 3000 का आप राशन ले लेते हो उसमें आपका टूथपेस्ट भी आ जाएगा, शू पॉलिश के साथ सब्जी एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा। 3000 रुपीज राशन का, उसमें आप गैस का भी खर्चा ऐड कर सकते हैं। 3000 राशन का लेके चलते हैं। और मेरा जो रेंट लगता है तो मेरा रेंट लगता है 2500 इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके, क्योंकि मैं शेयरिंग में रहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ। और आप देख ही सकते हो ये एक एल्वेस्टस का घर है इसलिए मुझे सस्ता पड़ा। 2500 शेयरिंग में हो जाता है। तो मेरा मेन खर्चा जो पड़ता है राशन और शेयरिंग का वो पड़ता है 5500 का। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप पीजी में रहते हो तो गर्ल्स के लिए 5000 से लेके 7000 तक का पीजी मिल जाता है। दोनों टाइम का खाना आपके ऑफिस तक वो पहुंचाएंगे। फॉर बॉयज आपको भी 6000 से 8000 तक का पीजी मिल जाता है। वो भी आपको खाना, कुछ जगह पे तो खाना ऑफिस तक पहुंचाएंगे, कुछ जगह पे आपको घर से ही पैक करके लेके जाना पड़ेगा लंच अपना पीजी से पैक करवा के। तो ये देख लो, अगर आप रूम लेके रहते हो तो राशन और रूम का पड़ जाएगा 5500, और अगर आप पीजी लेके रहते हो तो 6 to 8000 का पड़ जाएगा आपका 6 to 8000 का पड़ जाएगा आपका खाने का, रहने का। वहां पे आपका 4 शेयरिंग रहेगा और आपकी वही चीज हो जाती है जो टाइमिंग जो है ना बॉन्ड होता है, जो हाँ इससे इस टाइमिंग ही आप आओगे। तो ये सब चीजें पड़ जाती है वहां पे। और यहाँ पे भी हाँ, अगर कोई थोड़ा सा बढ़िया रूम लेना चाहेगा लाइक जिसमें ये एल्वेस्टर्स ना हो, तो अराउंड मैं रहता हूँ ऑफिस से 2 किलोमीटर पास, तो मेरा पड़ जाता है 5000 का या 4500 का मुझे पड़ गया। इलेक्ट्रिसिटी लेके 5000 का पड़ जाता है। लेकिन कोई जो ऑफिस से दूर रहता है ना तो उसको सस्ता पड़ेगा। अगर वो अच्छा घर भी लेते हैं ना तो उनको 1 BHK पड़ जाएगा 6 to 7000 में 1 BHK पड़ जाएगा अच्छा खासा। थोड़ा सा आपको ऑफिस से 5 to 6 किलोमीटर दूर लेना पड़ेगा। 7 किलोमीटर दूर लोगे। हाँ, भुवनेश्वर में आपको बस मिल जाएगा कहीं से भी, 10 रुपए टिकट लगेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंसिव घर लेने का। अगर घर लेते हो आप बड़ी, इससे थोड़ा बढ़िया लोगे तो ऑफिस से थोड़ा दूर आपको 6 से 7000 में मिल जाएगा बढ़िया। और अगर आप ऑफिस से बहुत पास लेते हो तो आपका 8000 तक जाएगा 1 BHK का। अगर आप ऐसा कोई घर लेते हो तो आपको वही मिल जाता है, इससे भी सस्ता। मेरा 4500 का है, इससे भी सस्ता रूम आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कई जगह पे इंक्लूडेड होता है, कहीं पे आपको अलग से पे करना होता है। हम अलग से पे करते हैं इसलिए मैं 2500 लेके चलता हूँ। दोनों का शेयरिंग 5000, 4500 घर का और 500 इलेक्ट्रिसिटी बिल का। हमारा प्रेस व्रेस सब होता है तो 500 आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये हो गया रूम का। राशन का 3000 ले लोगे तो आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही प्रिपेयर कर सकते हो। एक जन 3000 से ज्यादा नहीं खर्चा करेगा खाने पे, राशन पे। सब मैं 3000 बहुत ज्यादा ही बता रहा हूँ, उससे कम में ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम जाने का फेयर क्या है। देखो कितने लोग क्या प्रेफर करते हैं, पैदल ही जाना। अगर मैं मान लो मेरा ऑफिस यहाँ से 2 किलोमीटर से भी कम है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि पैदल जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि रैपिडो से जाते हैं, 18 to 20 रुपीज उनका लगता है। ठीक है, तो हम हफ्ते में 3 दिन जाते हैं तो 3 दिन के हिसाब से मैं लगा लेता हूँ। तो मैं पूरे महीने में 12 डेज ड्यूटी जाता हूँ और 12 डेज में मेरे को कितना खर्चा पड़ जाता है। मैं 22 रुपीज लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑटो से जाता हूँ शेयरिंग में 2 लोग के साथ, तो आधा मैं रेंट देता हूँ आधा कोई और। तो मेरे को पड़ जाता है 264। तो 250 रुपये लगेगा अगर आप रैपिडो से जाते हो ऑफिस। अगर आप बस से जाओगे ऑफिस तो आपको 5 रुपये रोज का लगा लो। अगर मैं 3 दिन जाता हूँ ऑफिस तो 15 रुपये और 60 रुपीज में मैं ऑफिस चला जाऊंगा। यहाँ से थोड़ा दूर वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बाद बस, फिर बस में 5 रुपये दो, ऑफिस तक आपको वो ड्रॉप कर देगा। लेकिन कोई अगर ऑफिस से
4-5-6 किलोमीटर दूर रहता है, तो उनका बस का किराया 10 रुपये से 15 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये भी सॉर्टेड है, आप बस से जा सकते हो। बस यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है, और वो भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, ऑफिस के टाइमिंग पे आराम से मिलेगा 2-3 बस। ये हो गया जाने आने का। उसके बाद सुबह का जो नाश्ता होता है यहाँ पे 20 रुपये में, ऑफिस के पास कहीं पे भी आपको ठेले पे ना 20 रुपये में 4-5 रोटी और कुछ सब्जी मिल जाएगा, छोला मिल जाएगा या छोला भटूरा मिल जाएगा। 20 रुपये आप नॉर्मली लेके चलो, 20 रुपये आप एक आपका सुबह का नाश्ता का जाएगा ही जाएगा, ब्रेकफास्ट का 20 रुपये जाएगा मिनिमम बता रहा हूँ। जैसे कि मैं ऑफिस में जाके वो खाता हूँ, सैंडविच खाता हूँ, तो मेरे को 50 रुपीज रोज का लगता है। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग 90% लोग 20 रुपये में ही नाश्ता करते हैं, हो जाता है उनका, कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं है उस चीज के लिए। तो 20 रुपये में आपका नाश्ता हो जाएगा। अगर आप घर से खाना लेके जाते हो, जो 3000 मैंने बता रखा है राशन के लिए, घर से बना के लेके जा रहे हो, तो फिर लंच तो आपका होगा ही इंक्लूडेड, उसमें आपको कोई भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीजी में रहते हो तो पीजी वाले भी आपको पहुंचा देंगे, या तो आप लंच लेके आओगे। लेकिन आप एक रूम लेके रह रहे हो लेकिन खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हो, तो ऑफिस में आपको 65 रुपीज में वेज, फिर बिरयानी किसी को खाना है, कभी कभी कोई खाता है तो 100 रुपीज का बिरयानी मिल जाएगा। अगर किसी को नॉनवेज खाना है तो टीसीएस की बता रहा हूँ 75 में नॉनवेज मिलता है। तो यही होता है बाहर का भी खाना, थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे होता है। अगर कोई बाहर खाता है तो 75 की जगह 90 रुपीज मिल जाता है, तो थोड़ा खाने की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होती है। जो ऑफिस में खाने की क्वालिटी है उससे थोड़ी बाहर आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका लंच टाइम। उसके बाद फिर शाम के टाइम पे आते हैं, तो अगर आप 2 समोसे खाते हो, यहाँ पे समोसा बहुत सस्ता है, 20 रुपये में 2 समोसे, और आपको साथ में कुछ चटनी मिल जाएगा, चटनी इन द सेंस छोले मिल जाएंगे। अगर आप फिर एक चाय भी पियोगे, तो मैं इवनिंग का कॉस्ट लेके चलता हूँ शाम का 30 से 40 रुपये रोज का लेके चलो, एक एवरेज 30 से 40 रुपये आप लेके चलोगे तो 900 मान लो आपका शाम का खर्चा पूरे महीने का जाएगा। 900 से 1000 मान के चलते, 1000 आपका पूरे शाम का खर्चा जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 BHK में 3 जने रह रहे हो या 4 जने रह रहे हो, तो ये आप देख रहे हो वाईफाई का यहाँ पे खर्चा पड़ता है 100 MBPS का पड़ता है 824 रुपीज। लेकिन आप 100 MBPS का मत लेना, मेरे हिसाब से 30 MBPS इनफ होता है, जिसका आपका पड़ेगा 400 रुपीज। 400 रुपीज में आपका 30 MBPS का स्पीड मिलेगा। तो 2-3 बंदे जन मिलके अगर कहीं पे रह रहे हो तो मान के चलो 100 रुपीज, 150 रुपीज, तो 150 आपका इंटरनेट बिल पे जाएगा। हम दोनों ने 100 MBPS का लगा रखा है, 824 जाता है, तो पर हेड हमें पड़ता है 400 समथिंग का। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट एक्सपेंसेस। फिर आते हैं रात का खाना। जो 3000 राशन पे खर्च कर रहे हैं, ग्रोसरीज पे जो 3000 खर्च कर रहे हैं, तो वो तो खुद ही बनाएंगे घर में। लेकिन अगर मान लो आप ग्रोसरीज पे नहीं खर्च कर रहे हो, तो आप पीजी में रह रहे हो, तो पीजी वाला भी आपको रात का खाना दे देगा। मान लो आप पीजी में नहीं रह रहे, आप रूम लेके रह रहे हो, लेकिन आप खाना नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो, तो बाहर अगर आप रोटी और छोला या अंडा खाओगे तो 60 से 70 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपका मन करेगा थोड़ा सा चिली, लाइक मान लो चिकन चिली खाना है, पनीर चिली खाना है, ये सब कुछ खाना है, तो 70 से 80 रुपए का वो आता है चिली पनीर एंड ऑल, और पर रोटी का आपका पड़ जाएगा 5 रुपए। तो उस हिसाब से बना लो, जो कभी आप हफ्ते में 2 दिन चिली चिकन, चिली पनीर खा लो, चिली मशरूम खा लो, और बाकी के डेज आप छोले खा सकते हो, दाल तड़का खा सकते हो, मिक्स वेज खा सकते हो। ये सब सस्ते हैं यहाँ पे, 30-40-50 रुपए में एग, छोले, ये सब आपको सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये रात का खाना हो गया। अब आप एक दिन का पूरा एक्सपेंस का आप ऐड कर लो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लो 30 से, आपको पता चल जाएगा आपका रोज खर्चा कितना होने वाला है भुवनेश्वर में। एक एस्टिमेशन लेके चलूं अगर मैं अपना, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ। लेकिन लाइक अगर मैं किसी मोमोज वाले शॉप पे गया तो 2-3 प्लेट मोमोज खा लिया ऐसे, तो मैं अपना बताऊं तो 15,000 मेरा जाता है। उसमें शॉपिंग भी इंक्लूडेड है, ट्रिप भी बाहर घूमने का इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं एक जो मैंने अभी वीडियो में बताया उस हिसाब से रहोगे तो आपका मैक्स टू मैक्स ना 9,000 में बाहर घूमना फिरना, मैंने पॉकेट अलाउंस भी 1000 का ऐड कर रखा है। मैंने एक पूरा लिस्ट बना रखा है यहाँ पे, वहां पे मैंने पॉकेट अलाउंस का भी 1000 ऐड कर रखा है। तो मैक्स टू मैक्स 9,000 में ना आप मस्त से रह सकते हो भुवनेश्वर में, जो मन करेगा वो खा सकते हो। ऐसे करके अगर रहना है तो मैक्स टू मैक्स 9,000 में। और कितने लोग तो भाई लिटरली बताओ तो 6 से 7,000 में भी भुवनेश्वर में सर्वाइव करते हैं, बाकी का पैसा बचाते हैं। तो टोटल आप पे डिपेंड करता है। एक एवरेज लेके चलो 9,000 में आप भुवनेश्वर में अच्छे से रह सकते हो।
तो बाय बाय, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।